हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो आप सभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो है अपडेट फ्रॉम रेटसेट। आप जानते ही हो कल रेटसेट का लाइव सेशन हुआ था। अगर आप चाहो तो आप भी देख सकते हो, यूट्यूब में लाइव है। लिखना ऑन पैसिव रेटसेट रेट फंड, तो आपको ऑन पैसिव रेट फंड का चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे कल लाइव हुआ था, वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में रेटसेट क्या बताया उस वीडियो में वो बताएंगे, एंड इसके अलावा ट्रैफिक के बारे में भी दिलन सर ने बताया, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपकमिंग डेज में ये वीडियोस एंड अपकमिंग डेज में जो भी कंपनी का अपडेट्स होंगे सभी इसी चैनल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो रेटसेट ने क्या बताया, तो रेटसेट ने यही बोला कि हमारा जो एसआर की तरफ में आप जो लोग सबसे ज़्यादा परेशान हो जिस चीज़ का लेकर, मतलब रेटसेट भी तो जानते हैं ना आप कौन सा बात बार बार बोल रहे हो, बार बार पूछ रहे हो कि ट्रैफिक के बारे में, इसके अलावा आप पूछ रहे हो एसआर के बारे में या कंपनी का पेमेंट सिस्टम के बारे में। तो रेटसेट ने वो कहा कि एक्चुअली एसआर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बिजी है। क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बिजी है टेक्निकल टीम के साथ। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो पेमेंट सिस्टम का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारा नहीं है, ये प्रॉब्लम थर्ड पार्टी का है। थर्ड पार्टी बोले तो जिसके साथ पेमेंट हम मर्चेंडाइज के, मतलब मर्चेंट जो है, ठीक है, जो हमारा पेमेंट कलेक्ट कर रहा है। अगर आपको समझाता हूँ, रुको, कि ये जो पेमेंट है हम दे रहे हैं, कहाँ जा रहा है बताओ, एसआर के पास, कंपनी के पास नहीं, ये पेमेंट जा रहा है थर्ड पार्टी के पास। थर्ड पार्टी ये पेमेंट कलेक्ट करता है। देखो कैसे सिस्टम रन होता है ये समझ लो, कि मर्चेंट जो है, हम मर्चेंट का जब देखना हम पेमेंट करते हैं तब वेबसाइट के ऊपर एक मर्चेंट का एड्रेस होता है। शायद आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, बताता हूँ, रुको। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स दिया, देने के बाद पे नाउ क्लिक किया। तो पे नाउ पे क्लिक करने के बाद मान लो आपका ओटीपी का सेक्शन आता है। ओटीपी में आप जिस बैंक का पेमेंट बैंक हो उस बैंक का नेम आ जाता है। देखना एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई ऐसे लिखा होता है, एक ओटीपी देने का ऑप्शन जगह होता है। अब देखो, लेकिन अगर आप अब समझदार हो तो आप देखना कि वेबसाइट होता है ऊपर में, तो उसमें वेबसाइट में ही आप पढ़ के समझ सकते हो ये कौन सा वाला गेटवे है। हो सकता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक बिल पे कर, मतलब अगर आप कोई भी हमारे इंडियन पे कोई चीज़ पेमेंट करने जा रहा हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, कहीं पर भी हो, देखना आपको ऊपर में आ जाएगा रेजर पे का इंटरफेस आ जाएगा। पे यू मनी, रेजर पे एक होता है, आप जानते हो रेजर पे बहुत फेमस है। इसके अलावा पे यू मनी होता है, वो एचडीएफसी का गेटवे होता है। पेटीएम का एक paytm.com का गेटवे अलग से होता है। मान लो आदित्य बिरला ग्रुप का एक बिल डेस्क नाम करके गेटवे होता है। तो ये सब गेटवे है। ये जो लोग क्या करते हैं, मर्चेंट है, ये सब पेमेंट का ले करता है, लेकिन ये सब इंडिया के अंदर ही होता है। ये सब जिसका नाम बताया अभी होता है इंटरनेशनल गेटवे भी होता है जो हमने बुक किया, लेकिन पिछले वाला जिसको बुक किया था वो हो गया फेल्ड। अभी ये सेकेंड टाइम बहुत लोगों को ढूंढ ये मिला, इसके साथ कर रहा है। ये भी बोला था हाँ हम कर लेंगे, जितना भी वॉल्यूम आने दो, हम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ पेमेंट क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ बोला था। ठीक है, इसके बारे में जब ये थर्ड पार्टी के साथ बात हो रहा था, डील हो रहा था, तब बहुत कुछ बोला था कि हम कर लेंगे, जितना भी वॉल्यूम आए हम संभाल लेंगे, कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हो ऐसे ही बिजनेस होता है, जो लोग लेने के टाइम तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग देते, तो वो सब बता दिया। लेकिन जब वॉल्यूम आया एंड इंटरनेशनल आया, देखो एक जगह से आ रहा है वो अलग चीज है, इंडिया से आ रहा है, लेकिन जब आया तो आया चारों तरफ से आया, पूरा दुनिया भर से पेमेंट आ रहा है। सिस्टम हो गया हैंग, सिस्टम हो गया प्रॉब्लम, कोई ना कोई ग्लिचेस आ गया सिस्टम में, ऐसा होता है। तो जब ये सब हो गया तब पेमेंट फंस गया। ठीक है, अभी उन लोगों को बोल रहे हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं सही करने का, लेकिन सही नहीं हो पा रहा है। ऐसे कुछ कोई जो भी हो रहा है, तो इसको लेकर ऐसा बहुत ज़्यादा बिजी है। तो ये आपको शायद याद होगा कि ऐसा ने खुद कहा था कि हमारे खुद का बैंकिंग सिस्टम के बारे में, आपको याद है कि हम फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, हम खुद का बैंकिंग सिस्टम लाएंगे।
शायद अब ये सब सुनने के बाद आपको फील हो रहा है कि हाँ खुद का बैंकिंग सिस्टम होता तो अच्छा होता, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ता। 2 दिन छोड़ के जस्ट एक हफ्ता पेमेंट होता है, फिर गेटवे का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये गेटवे का प्रॉब्लम हमारा नहीं, फिर भी हम भुगत रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो शायद हमारा बैंकिंग सिस्टम होता तो ये सब फेस करना नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी सही कर देते। हमारा सिस्टम था, जैसे वो कनेक्ट का हुआ या OES में ग्लिचेस हुआ, देखना 2-3 दिन के अंदर अंदर सिस्टम सॉल्व हो गया, तो ऐसे ही होता। तो ये था एक्चुअली बात। अभी एस सर क्या है, टेक्निकल टीम के साथ बिजी है, काम करने में बिजी है। एस सर ने क्या कहा था, यू ओनली हियर गुड न्यूज इज फ्रॉम मी, मतलब आप सब लोग हमसे सिर्फ गुड न्यूज ही सुनेंगे। क्या सुनेंगे? गुड न्यूज, सिर्फ अच्छे वाले न्यूज सुनेंगे। तो ये बात हुआ। तो अगर अच्छे वाले न्यूज सुनेंगे तो अच्छे वाले न्यूज तो मतलब बनाना पड़ता है ना, काम करना पड़ता है, वो उसके बाद ही वो अच्छा होता है। तो वो काम अभी जारी है, वो काम अभी चल रहा है, एंड वो काम जब खत्म हो जाएंगे, मान लो वो कनेक्ट का जो बात है, अभी तक कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है, एस सर कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। मतलब सोचो कि एस सर कितना ज़्यादा बिजी है, कितना ज़्यादा बिजी है कि एस सर मतलब फुर्सत ही उनको नहीं मिल रहा है। तो वो सब हो जाएंगे, होने के बाद हमें अपडेट मिल जाएगा, ठीक है, हमें अपडेट मिल जाएगा। उसके साथ ओ कनेक्ट अपडेट्स भी आ जाएंगे। ये भी हो सकता है कि ओ कनेक्ट का आपने जो सुना था कि वर्चुअल बैकग्राउंड के साथ आएंगे, नॉइज कैंसलेशन ऑप्शंस, ये दोनों आएंगे। हो सकता है इसके ज़्यादा भी आ जाए, एक साथ और भी अपडेट्स एक साथ दे दे, अगर लेट हो रहा है तो ज़्यादा अपडेट्स है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी हो, ये सब होने के बाद एस सर आएंगे ना, एस सर गुड न्यूज़ लेकर तभी आएंगे। एंड एस सर जब आएंगे, ये समझ के चलो कि गुड न्यूज़ के मतलब फ्लड हो जाएंगे, फ्लड, एक से बाद एक, एक से बाद एक, एक से बाद एक गुड न्यूज़ होंगे, ठीक है। थैंक यू। और ट्रैफिक के बारे में जो बोलना था कि बहुत लोग ये ट्रैफिक के बारे में तो पूछ रहे हैं, जानते हो, लेकिन सोच रहे हैं कि ये ट्रैफिक तो समझ में आ गया सबको, और सबके साथ ये भी समझ में आ गया कि पेड कस्टमर कुछ आने वाले, कुछ अनपेड, ठीक है। लेकिन ट्रैफिक उन्होंने अभी पूछना स्टार्ट किया, टारगेटेड ट्रैफिक कब से आएंगे, टारगेटेड ट्रैफिक चाहिए या अनपेड। जिसका पेड आया उसका तो किस्मत अच्छा हुआ, जिसका पेड नहीं हुआ उसको तो अनपेड मिला ना, एंड उसका क्या होगा? तो देखो, उसका कंपनी संभाल लेगा। अगर किसी के पास 2, 4, 10 अनपेड कस्टमर पड़ा हुआ है, कंपनी नहीं दिया, तो उनको कंपनी अप्रोच करेगा, कंपनी मेल भेजेगा, कांटेक्ट करेगा, जो भी काम है कंपनी के साइड से करेगा, उसको परचेस करने के लिए मजबूर कराएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, टारगेटेड ट्रैफिक अगर बताओ तो हमारा डोमेन आना ज़रूरी है। तो डोमेन आएंगे तो टारगेटेड ट्रैफिक आएंगे, एंड डोमेन कब आएंगे ये अभी तक पता नहीं। ये सब सिस्टम स्टार्ट होने दो, रन होने दो, एस सर के आने दो, तभी ना ये बता पाएंगे कि डोमेन कब से आएगा। तो डोमेन जब आएंगे, उसके साथ आपके नाम के ऊपर, मतलब मेरा नाम जो भी है उसके नाम के ऊपर ये .com होने वाला, deepayanmanna.com होंगे। इन इस .com के ऊपर वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजेगा कंपनी, बाहर से दुनिया भर के जिस कंट्री में सेल जनरेट करना चाहिए उस कंट्री में भेजेगा, लोग खरीदेगा, हमारे नीचे आएगा, कमीशंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत, ये होंगे, ऑब्वियसली होंगे, बोला है तो होंगे, देखते क्या अपडेट आता है, एस सर को आने दो। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। ऐसे बने रहो हमारे साथ, और भी अच्छे अपडेट्स लेकर आएंगे। थैंक यू।